अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं आवाज़ 105 की स्पेशल ट्रांसमिशन। इस वक्त हम रिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो जंग का फर्स्ट लेटेस्ट कार्डिक का एक हॉस्पिटल है, जिसमें एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी कराई जाती है। जहां के सीनियर मोस्ट डॉक्टर अतफ रऊफ राना, यहाँ पर एक ऐसे पेशेंट को लाया गया है जिसका कामयाब ऑपरेशन किया गया है। सामीन नाज़रीन, आप ये सुन और देख कर हैरान रह जाएंगे कि एक ऐसा पेशेंट जिसकी प्राइमरी PIC की गई है, और ये एक ऐसा ऑपरेट है जिसमें पेशेंट की वेन 100% ब्लॉक हो जाती है और जिसका फौरी मौत वाक़या होने का अंदेशा होता है। लेकिन डॉक्टर अतफ रऊफ राना साहब ने नहायत ही कामयाब तरीके से इसका ऑपरेट किया और इस वक्त ये ऑपरेट कामयाब हो चुका है। थोड़ी ही देर में इस पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा और उनके ज़बानी भी हम उनसे ये जान सकेंगे कि वो किस कदर मुश्किल में थे और कैसे वो मौत के नज़दीक आ गए, और डॉक्टर अतफ रऊफ राना ने अपने महारत से उनकी इस वेन को कामयाब ऑपरेट के तहत बहाल किया। आइए मज़ीद डॉक्टर अतफ रऊफ राना साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, थैंक यू वेरी मच कि आपका, वैसे तो ये एक हसास एरिया होता है ऑपरेशन थिएटर, लेकिन एज़ पर रूल हमने आपको ड्यूरिंग ऑपरेट डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। अब पेशेंट का ऑपरेट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, तो इस बारे में हम आपसे जानते हैं कि ये ऑपरेट किस नवैयत का है और इसको क्या कहा जाता है और इसका ओवरऑल प्रोसीजर क्या था। जी, आज अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे पास एक पेशेंट आया है, वो बेसिकली अक्यूट हार्ट अटैक के साथ आया। अक्यूट हार्ट अटैक में नाली 100% के करीब ब्लॉक हो जाती है। तो यंग पेशेंट था, अभी आप उससे मिलेंगे भी। तो रूटीन में क्या होता है कि या तो हम DHP हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं, तो वहाँ पे स्टेप्टोकाइनेस लगा देते हैं, लेकिन उससे जो दिल की नाली की खुलने की शरह वो जस्ट 50 से 60% के दरमियान में है। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम उनको फैसलाबाद रेफ़र कर देते हैं, FIC, जहाँ पे मेरी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। तो जब वो मेरे पास पेशेंट आया तो एक ऑप्शन यही था कि मैं उसको कार्डियोलॉजी में भिजवा देता, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन था कि शायद उसको फैसलाबाद जाते हुए 1.5 से 2 घंटे अगर लगते, तो उस दौरान जो उसकी नाली की ब्लॉकेज हुई थी वो हार्ट को डैमेज मज़ीद कर देती। तो अमूमन इस तरह के केसेस को हाथ नहीं डाला जाता, क्योंकि ये एक मुश्किल प्रोसीजर होता है। प्राइमरी PCI का मतलब ये होता है कि अक्यूट हार्ट अटैक के साथ आया तो उसकी एंजियोग्राफी करके उस नाली को खोला जाए। तो अल्लाह के फजल से हमारी टीम ने, मंजूर साहब हैं, ये हमारे चीफ लैब टेक्नीशियन हैं, इन्होंने जो है ना हमारी हेल्प आउट की। हमने उनकी एंजियोग्राफी की, उनकी 2 नालियाँ ब्लॉक थी। तो जो मेन कल्प्रेट वेसल थी उसको हमने खोल दिया। उसका खून का बहाव जो पहले जस्ट 1% था, 99% वो नाली ब्लॉक थी। वो अल्लाह के फजल से, मालिक के करम से, आप सबकी दुआओं से, हमारी टीम की एफर्ट से अब वो 100% जो है ना वो नाली खुल चुकी है। उसके अंदर जो स्टेंट है वो हमने डाल दिया है और पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है, पेन फ्री है। जो उसको पहले शदीद दर्द थी, तकलीफ़ थी, स्वेटिंग, पसीने आ रहे थे, मतली और उल्टी की कैफियत से, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल उससे जामर हो चुका है और बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर साहब, पेशेंट का ऑपरेट चूँकि सक्सेसफुल हो चुका है, तो क्या पेशेंट अब इस पोजीशन में है कि वो अपने रिव्यूज़ जो है वो रिकॉर्ड करा सकते? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जब पेशेंट आया था तो उसको इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे कि पूरा जिस्म उसका पसीने से शराबूर था और उससे बात भी नहीं हो रही थी। वॉमिटिंग भी उसने हमारे कपड़ों के ऊपर की, अभी हमने प्रोसीजर स्टार्ट भी नहीं किया था, तो ये हालत उसकी थी। तो इस तरह के डिफ़िकल्ट केसेस को अमूमन इस तरह के सेंटर्स में ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन मेरा ये था कि जो टाइम इज़ मसल, कि अगर हम उसको फैसलाबाद भिजवाते हैं या DHP में भिजवाते हैं कि कहीं टाइम ज़ाया ना हो, तो अल्लाह की ज़ात ने हमारी हेल्प की और वो पेशेंट अब 100% ओके और बिल्कुल कंफर्टेबल। क्योंकि रूटीन की एंजियोग्राफीज और प्लास्टिक जहाँ पे जंग में पिछले 3 साल से हैं, अल्लाह का शुक्र है कि जंग की पहली एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी भी मैंने की। उस वक्त भी मेरे साथ यही मंजूर साहब की टीम थी और काशिफ साहब थे जो हमारे मेन ड्रेसर हैं, हमारी स्टाफ थी। और आज जो प्राइमरी PCI है, यानी कि जो अक्यूट हार्ट अटैक के साथ होती है, वो भी अल्लाह का शुक्र है, वो एजाज़ मुझे हासिल हुआ है, अल्लाह ने मेरे हाथों से ये किया है। और दुआ यही है कि ये शफा हम लोग बांटते रहें लोगों के लिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये चूँकि प्राइवेट सेटअप है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि DHP जंग में भी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ये मशीन लगे,
ताकि फ्री ऑफ कास्ट मैं और मेरी टीम ये अपनी जो है सर्विसेज वहाँ पे गरीब और नीडी लोगों को DH को जंग में दे सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि डॉक्टर अतफ रऊफ राना रिम्स हॉस्पिटल में एक नहायत ही पेचीदा ऑपरेशन कामयाब कर चुके हैं। आइए पेशेंट से इनके रिव्यूज़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या गुड नेम है आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर साहब किस इलाके से बिलोंग करते हैं? मैं जंग से। अच्छा, जंग से ही हैं। तो आप बता सकते हैं कि हॉस्पिटल आने से पहले आपकी हेल्थ कैसी थी, कैसा फील कर रहे थे आप, और फिर डॉक्टर साहब ने आपको क्या सजेस्ट किया? मैं हॉस्पिटल आने से पहले बड़ा, एक तो मेरी तबीयत भी ख़राब थी और मुझे ये नहीं था कि इतना अच्छा यहाँ पे डॉक्टर मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हुआ। बड़ा अच्छा उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है और साथ में उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड भी किया है। महसूस क्या कर रहे थे आप? महसूस किस हिसाब से? यानी कि कैसी फीलिंग्स थी आपको? आपको हार्ट में किस कदर पेन हो रही थी? मुझे सारा चेस्ट पे पेन थी। चेस्ट पे पेन थी बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। और वॉमिटिंग भी हुई आपको? वॉमिटिंग भी हो गई है। तो ये है कि इनके ट्रीटमेंट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। अब बेहतर है, ठीक है।